Class 8 Supplementary Reader Lesson 2 Children at Work बच्चे काम छोटे बच्चे काम पर लगाए गए। ये ले आओ रिबन, तो ये रबर बैंड ले आओ चार। बाल श्रम लेबर ऑफ द चिल्ड्रन। छोटे छोटे बच्चे जिसका विरोध हो रहा है बाल श्रम का, उसी के संबंध में कहानी है। हाउ द टू स्मॉल चिल्ड्रन were forced to work for their food. Before you read, पढ़ने के पहले आप देखिए। There are many reasons why children have to work. बच्चे क्यों काम में लगते हैं, इसके कई कारण हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कामों में लगे हुए हैं उनके कई अनेक कारण हैं। Some help their family make a livelihood. कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने परिवार के लोगों की जीविका कमाने में मदद करते हैं, जो अपने माता पिता के साथ काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं या किसी अन्य घरेलू कारोबार में मदद करते हैं ताकि उन्हें खाने को मिले, जीविका उनकी कमाई हो। अदर्स who run away from unhappy homes. एक तो ऐसे बच्चे हैं जो कि परिवार की मदद करते हैं, हाथ बटाते हैं कामों में, और दूसरे बच्चे ऐसे हैं who run away from unhappy homes, जो अपने दुखद घरों से भाग जाते हैं, जहाँ उन्हें घरों में कष्ट मिलता है, उत्पीड़न होता है, मारपीट होती है, वहाँ से वो भाग जाते हैं और नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, और फिर अपनी जीविका स्वयं कमाने की बात आ जाती है। अपने को ऐसे सपोर्ट करें, अपने को जीवित रखने के लिए उन्हें कमाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, और जो बच्चे जो जिनको काम करना पड़ता है स्कूल कैसे जाएंगे? जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ दिन भर काम कर रहा है, या जो घर से भाग गया और प्रदेश चला गया, दूसरे किसी शहर में चला गया, तो वहाँ तो पहले वो पेट भरने का प्रयास करेगा और उसके लिए उसे काम करना पड़ेगा, तो फिर वो स्कूल कैसे जाएगा? एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ द एज, और अपने अवस्था के दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलेगा? जो बच्चे घर में खाना पा जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर आगे खेलते कूदते हैं, अगर वह बच्चा जो घर से भाग गया या जो अपने माता पिता के काम में, घरेलू कामों में हाथ बटाता है, वो फिर कैसे स्कूल जाएगा और कैसे खेलेगा दूसरे बच्चों के साथ? समस्या है ना? हाउ विल ही प्ले लाइक यू और गो टू स्कूल? The children who are either helping their parents or who are tired of their homely depression and run away from the houses to the cities, they have to work for their own support, for their own livelihood, and they cannot go to school or play with other children of the age. तो स्कूल जा सकते हैं और अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि जो भाग गए हैं उनको जो अपने लिए खाने के लिए कमाना है, और जो घर पर रह रहे हैं
माता पिता के कार्यों में मदद कर रहे हैं, वे उनके साथ लगे हुए हैं, तो उनको स्कूल जाने का, खेलने का मौका ही नहीं। तो दिस आर द कंडीशन ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चों की परिस्थितियाँ हैं। उसी के संबंध में एक कहानी है, देखिए। वेलू, एन 11 years old boy runs away from home। ऐसा ही वेलू एक लड़का है जिसकी अवस्था 11 साल की है और घर से भाग जाता है। देयर इज ए बॉय, स्मॉल बॉय, हिज एज इज 11 years and he runs away from his home। He wanders around for house before getting on a train to Chennai without a ticket। He wanders around for hours, not hours। He wanders around for hours। वो घंटों तक इधर उधर घूमता है, इसके पहले कि वो चेन्नई जाने के लिए गाड़ी पाए, विदाउट टिकट, बिना टिकट के। बिना टिकट के चेन्नई जाने के लिए वो ट्रेन पकड़े, इसके पहले वो घंटों तक इधर उधर घूमता है। घर से भाग जाने के बाद उसके पास समय है, ट्रेन आने में समय है, तो ट्रेन आने में समय होने के बीच का जो समय है वो इधर उधर घूमता है। एक तो ये कारण है कि वो पकड़ा न जाए, कोई उसे देख न ले, या घर के लोग उसे खोजते ना आ जाए, इसलिए वो इधर उधर भटकता है, छिपता है। टायर्ड एंड हंग्री, he does not know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome। Tired and hungry, चेन्नई पहुंचा, बिना टिकट वो चला गया, चेन्नई पहुंच गया, स्टेशन पर उतर गया, थक गया था, भूखा भी था। तो ऐसी स्थिति में, भूखे और थकी हुई परिस्थितियों में, वो ये नहीं जानता, ही डज नॉट नो वेयर टू गो। वो नहीं जानता है कहाँ जाए। और व्हेन, तभी एक स्ट्रेंजर, अजनबी, एट द स्टेशन पर शाउट्स, चिल्लाता है एक शब्द ऑफ वेलकम, उसके स्वागत। तभी एक अपरिचित आदमी उसका स्वागत करता है, उसे हाय या हाउ की आवाज़ लगाता है। एक अपरिचित आदमी जो उसे शरण देता है। When the Kanyakumari Express pulled in the Chennai station, it took Velu some time to get up। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, वो स्टेशन से गाड़ी बैठ गया और गाड़ी जो है चेन्नई स्टेशन पहुंच गई। तो जब वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पहुंची या प्रवेश की, वहाँ चेन्नई सेंट्रल वहाँ का स्टेशन है,
और उस स्टेशन पर वो गया किससे, कन्याकुमारी एक्सप्रेस से। तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई स्टेशन पर पहुंच गई तो इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट आउट। वैल्यू को उतरने में कुछ समय लगा, ट्रेन से उतरने में कुछ उसे समय लगा। और व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब वो उतर के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया तो ही लेग्स फेल्ट वेबली, उसके पैर कुछ हिलते से रहे, एज इफ जैसे वो अभी ट्रेन में ही चल रहा। उसे ऐसा आभास हुआ उसके पैरों में कुछ हिलावट होती रही, डगमगाहट हुई। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वो चलती ट्रेन में ही अभी यात्रा कर, जब वो उतर गया था। जैसे आप भी अगर यात्रा करें तो आपका महसूस होगा। When you also travel for a long time in a train, you also will feel. And he, और वो कभी यात्रा किया भी नहीं था। जो लोग, जिन लोगों को स्वाभाविक हो जाती है यात्राएं, उनको तो ऐसा नहीं महसूस होता। But he felt that his feet were unsteady. They were shivering. They were moving till now as if he was traveling in the train. Out of the way, a porter went by, a loud trolley, a loaded trolley. एक कुली ट्राली पर सामान लाद के चला जा रहा था। वो आवाज़ कर रहा था, हटो हटो हटो, इस तरह से। वो उसके बगल से गुजरा, हटो हटो की आवाज़ करते, ओए आउट ऑफ द वे, रास्ते छोड़िए, रास्ता छोड़िए, इस तरह से कहते हुए ट्राली पर सामान लादे एक कुली उससे से गुजरा। वैल्यू जंप्ड साइड, और वैल्यू उछल के एक तरफ खड़ा हो गया। रास्ते से वो उछल के एक तरफ चला गया। He heard the noise of a coolie who was shouting, "Give me the way to pass with the trolley." Velu heard and jumped aside. Velu ने आवाज़ सुनी और कूद के बगल में गया। He sat on bench on the platform. कहाँ जाए, चेन्नई तो पहुँच गया, कहीं जानता नहीं था where to go. And therefore he sat on a bench on the station. और स्टेशन पर ही एक बेंच पर, प्लेटफॉर्म पर ही एक बेंच पर बैठ गया। पुटिंग his small bundle down, और अपने एक छोटी सी गठरी लिए हुए था, उसको उसने नीचे रख दिया। कुछ सामान, कपड़ा वपड़ा कुछ लिया रहा होगा, उसी गठरी थी छोटी सी, उसको नीचे रख दिया। In all, he is 11 years, बस 11 वर्ष का था। He had never seen so many people. उसने कभी भी इतने लोगों को इकट्ठा नहीं देखा था। Except once a year in the fair in the village. वो केवल एक बार साल में होने वाले मेले में इतने लोगों को इकट्ठा देखता था। इसके सिवा उसने कहीं इतने लोगों को इकट्ठा देखा नहीं। छोटा बच्चा था, कहीं गया नहीं रहा होगा। उसे गांव में मेला लगता है, वहाँ लोग इकट्ठा होते थे, तो वहाँ उस भीड़ को देखता था। लेकिन उसके सिवा उसने कहीं इतनी भीड़ नहीं देखी थी जितने स्टेशन पर थी। There was a great crowd on the station.
and he had seen such a crowd only in the fair of his village, nowhere else. People walked by, लोग इधर से जा रहे थे, bumping into him, उससे टकराते हुए, with their suitcases, अपने सूटकेस अपना सामान मान लिए हुए। उसी तरह स्टेशन पर इधर लोग घूम रहे थे, कभी से टकरा भी जाते थे लोग, तो लोगों का इधर आना जाना द स्टेशन। The people were going here and there, and sometimes they hit him also. A voice announced sometimes something on the loudspeaker. कभी कभी लाउड स्पीकर कुछ आवाज़ आ जाती थी, कुछ अनाउंसमेंट आया था तो घोषणा होती रहती थी, कौन ट्रेन आ रही है, कौन जा रही है, यात्री तैयार हो जाए, ये सब चीज़ें ऐसे स्टेशन बोलते रहते हैं लोग। इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट, उसके समीप कुछ लोगों का एक समूह बैठा हुआ था। विद देयर लगेज, और अपना सामान रखे हुए था। लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, स्टेशन पर टीवी लगी हुई थी जो छत से लटकी हुई थी, और वह समूह उस टीवी को देख रहा था, उस टीवी के पिक्चर को देख रहा था। दैट ग्रुप वॉज लुकिंग एट द टीवी विच वॉज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द स्टेशन। द नॉइज वॉज टेरेबल, और बड़ी भयंकर आवाज़ हो रही थी, वहाँ शोरगुल हो रहा था। ऑन द स्टेशन देयर वाज अ ग्रेट नॉइज। वेल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर वेल्यू ने अपना सर रख लिया। फीलिंग मिजरेबल, वो तकलीफ महसूस कर रहा था। एंड एग्जॉस्टेड, और वो थकान और तकलीफ महसूस कर रहा था। आराम के लिए उसने अपने घुटनों पर अपने सर को रख लिया। He had run away from his village 2 days ago, 2 दिन पहले वो अपने घर से भागा था। It took 2 days on his way, 2 दिन उसके रास्ते में बीत गए, 2 दिन पहले ही घर से चला था। For 2 days he had eaten nothing, 2 दिन में उसे खाने को कुछ नहीं मिला, but some peanuts, कुछ वही बादाम, and a piece of जैगरी का एक टुकड़ा, इतना ही उसे खाने को मिला था और कुछ मिला नहीं। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb, और जो गठरी लिया हुआ था उसमें उसे एक शर्ट थी, एक तौलिया थी और एक कंघी थी। Only the 3 things were there. He has nothing to eat, and it passed 2 days. He was very hungry. He has got nothing to eat. He had walked for most of the first day to Kannur. पहले दिन तो कन्नूर के लिए बहुत अधिक पैदल चला था। एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और कन्नूर से उसे चेन्नई के लिए गाड़ी मिली थी। कन्नूर पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ा था, और तब उसे कन्नूर में गाड़ी मिली चेन्नई के लिए। तो ही हैड टू वॉक ऑन हिज फूट फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो लंबी दूरी उसे तय करनी पड़ी थी पैदल। और फिर ट्रेन में जो पड़ा रहा 1 दिन 1.5 दिन तक, उसे कुछ खाने को मिला नहीं। And therefore he was tired because he has walked on his foot. Value had no money for a ticket. उसके पास टिकट के लिए पैसा था नहीं। But luckily
the ticket collector did not come to the unreserved compartment. जो अनारक्षित डब्बा था उसमें संयोग से कोई टिकट टीसी नहीं आया, टिकट लेने वाला कोई नहीं आया उस डिब्बे में. Anyone did not come, any railway worker, ticket collector did not come in the unreserved compartment, in the compartment which was not reserved, which was not for the reserved travelers, and there no TC come. It was his luck. He had tried to sleep on the floor near the door. उसने दरवाजे के पास फर्श पर ही सोने की कोशिश की थी. A group of men next to him, लेकिन उसके बगल में ही कुछ और लोग थे, had played cards, वे ताश खेल रहे थे, and shouted all night, और पूरी रात चिल्लाते रहे, इसलिए वो सो भी नहीं सके. उसने दरवाजे के पास फर्श पर सोने की कोशिश की, लेकिन उससे बगल में ही कुछ ऐसे लोग थे यात्री जो रात को ताश खेल रहे थे और बहुत आवाज़ कर रहे थे, इसलिए वो सो नहीं सका. He could not sleep at night at all because some persons were playing cards there and they were shouting too much. So due to disturbance he could not sleep. What new to the town? Called out a rough voice. एक भद्दी आवाज़ आई. उसने कहा, पहली बार शहर आए हो? कोई वहाँ था, उसने भद्दी आवाज़ में कहा, क्या पहली बार शहर आए हो क्या? वेलू opened his eyes. वेलू ने अपनी आँख खोली. There were a lot of people standing around. उसने देखा कि बहुत से लोग उसके चारों ओर खड़े थे. But nobody was looking at him. लेकिन कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था. उसने देखा कि स्टेशन था और लोग खड़े रहे होंगे, तो उसने देखा कि उसके चारों ओर कई लोग हैं, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं पूछा. Here, फिर आवाज़ आई, यहाँ देखो, यहाँ मैं हूँ. Here I am, who has called upon you. उसने और जो लोग खड़े थे वो तो उसकी ओर केयर नहीं करते, कोई दूसरा था जिसने उसने फिर कहा कि यहाँ देखो. तो ही turned around, वो दूसरी ओर घूमा. Behind him was a girl around his own age. उसके पीछे उसकी उम्र की एक लड़की थी. There was a small child whose age was also about 11 years. और उसने ये आवाज़ दी थी, उसने वो बच्ची थी, वो बच्ची ही थी, वो भी उसने आवाज़ दी. उसने पहचान लिया इसको कि पहली बार शहर में आया है, अजनबी है यहाँ के लिए. Wearing a long banian that came down to her knees. एक लंबी, यहाँ देखिए बच्ची है, पिक्चर को देखिए आप, उसे बच्ची है, उसने एक बनियान, एक गंजी पहन रखी है जो उसके घुटने तक पहुँच रही है. और यहाँ ये वेलू है जो बेंच पर बैठा हुआ है, अपनी गठरी रखी हुई है, और ये इसकी ओर देख के कहती है ये भी करीब 11 साल की ही है. She also is about 11 years age, and she called upon Velu. She asked Velu. Her hair was still, उसके बाल नीचे इसी तरह से बिखरे हैं, and brownish,
भूरे रंग के हैं। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर ये देखिए बोरा है, ये बोरा ली हुई है। शी हैज ए ह्यूज सैक, और बड़ा बोरा ली हुई है अपने एक कंधे पर। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, और वह फर्श से डर्टी प्लास्टिक कप्स, गंदे प्लास्टिक के कप को इकट्ठा कर रही थी। लोग गिलास और कप स्टेशन पर फेंक देते हैं पी करके, पानी या चाय या और चीज़ें ड्रिंक पी के, तो उन कप्स को शी वॉज असेंबलिंग, शी वॉज पिकिंग, उन्हीं को अपने बोरे में इकट्ठे कर रही थी। एंड स्टफिंग दम इनटू द सैक, और उस बोरे में भर रही थी, उसमें वो रख रही थी। वो उनको उठा करके, जो प्लास्टिक के कप्स थे, गिलासें थी, उनको उठा के उसी बोरे में रख रही थी। दिस इज द सैक एंड शी वॉज पिकिंग अप, शी हैज टेकन ए कप इन हर हैंड। अपने हाथ में देखिए वो प्लास्टिक का कुछ लिए हुए हैं, नीचे यहाँ पड़े हुए हैं कचरे, उसी से उठा के इस बोरे में रखती है। Why is she calling me? thought वेलू। वेलू ने सोचा ये मुझे क्यों पुकार रही है। एंड why is a girl wearing a बनियन, और ये लड़की बनियन गंजी क्यों पहने हुए है। गांव में उसने ऐसा देखा नहीं था कि लड़कियां गंजी पहन के घूमती हैं। तो सोचा वाई इज शी वेयरिंग ए बनियन एंड वाई इज शी कॉलिंग मी, तो मुझे क्यों पुकार रही है, मेरी अपरिचित तो है नहीं। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट इज योर नेम। उस बच्ची ने कहा कि इस तरह से मूर्खों की तरह घूरना अच्छा नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा। बच्ची ने कहा कि जो तुम मुझ पर उसको देख रहे हो इस तरह से ध्यान से, मूर्खों की तरह, जस्ट लाइक फूल्स, इट इज़ नॉट गुड। व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा। वेल्यू, मटर्ड वेल्यू, लुकिंग अवे, देखते हुए उसकी ओर वेलू ने धीरे से कहा मेरा नाम वेलू है, वेलू इज माई नेम, ही टोल्ड साइलेंटली। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल, लुकिंग ऑन हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। बड़ी चालाक थी। उस बच्ची ने कहा सो मिस्टर वेल्यू, अरे मिस्टर वेल्यू, क्या आप घर से भाग आए हैं या हैव यू रन अवे फ्रॉम होम। मालूम होता है आप घर से भागे हैं। यू हैव, इट सीम्स दैट यू हैव रन अवे फ्रॉम होम। वेल्यू डिड नॉट आंसर, वेल्यू ने कोई जवाब नहीं दिया, बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। ही टोल्ड नथिंग, ही डिड नॉट वांट टू टेल सून some strange girl what he had done. He did not want, वो नहीं चाहता था कि वो एक अजनबी बच्ची से या अजनबी लड़की से जो कुछ उसने किया है वो बताओ। भागा तो था ही, लेकिन अपने भागने की बात वो उस लड़की से नहीं करना चाहता। He had run away because he could not stand his father's beating him for one more day. वो घर से भागा था क्योंकि वो फिर एक दिन अपने पिता से पीटा जाना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका पिता उसे रोज पीटता था, तो एक दिन वो और पीटा जाए ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो भाग गया। He could not tolerate the beating of his father and did not want
हिज रिपीटेड बीटिंग्स, उसकी बार बार मारने की आदत जो थी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी value and his sister earned and spent it on drink. उसका पिता जो था वो उसकी बहन और वो जो पैसे कमाते थे वो सब छीन लेता था और वो शराब में खर्च कर देता था। His father was a drunkard, and when they worked, when he and his sister worked somewhere and earned some money, his father snatched them, take from them forcefully, and spent it on drinking. जो कुछ भी वो उसकी बहन कमाते थे वो पिता उसका उससे छीन लेता था और शराब में खर्च कर देता था और उसे पीटता भी था उन्हें, इसलिए वो भाग गया था। ये बात वो लड़की से बताना नहीं चाहता था। Why he has run away from me? Don't think I don't know. This place is full of children like. So, what are you going to do? Become rich? Do not think I do not know. मैं नहीं जानती, बहुत मत सोचो। और दिस प्लेस, और ये स्थान तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चों से भरा पड़ा है। तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे आओ, इसलिए तुम क्या करने जा रहे हो, क्या करना चाहते हो? धनी बनना चाहते हो? तुम क्या सोच रहे हो इससे मुझसे मतलब नहीं, लेकिन ये जान लो कि देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन लाइक यू who have run away from their homes and they are hungry and they have got no place to live at. Therefore, you also are one of them. You are nothing strange. And now I want to know what are you going to do? क्या करने जा रहे हो? धनी बनने के लिए आए हो यहाँ, पैसा कमाने के लिए? She sat down next to him. उसके बगल में बैठ गई और Value shifted away slightly. Value थोड़ा वहाँ से खिसक गया, बगल में जगह दे दी उसने, and she also sat by his side. He felt hungry, hunger pinching him. वह अनुभव किया कि भूख उसे सता रही है, उसे कष्ट दे रही है। एंड pressed his stomach, उसने अपना पेट दबा लिया with grimace, तकलीफ से उसने अपने पेट को दबा लिया। हंग्री asked the girl, उस बच्ची ने पूछा भूखे हो, भूख लगी है? You won't get food by sitting here gloomy. यहाँ तुम दुखी होकर बैठने से खाना नहीं पाओगे। Gloomingly making faces, इस तरह से जो चेहरे बना रहे हो, इस तरह से तुमको खाना नहीं मिलेगा। I can find some if you want. मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना खोज सकती हूँ अगर तुम चाहो। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने का इंतजाम करूँगी। If you want some food, come with me. I will manage that. You can't get the food here sitting in such a sad face. Sitting here sadly, you can't get food. Therefore, come with me. I will manage you some food. If you want to come with me. She picked up her sack. उसने अपना वो बैग उठाया, बोरा उठाया, and started to walk. और वहाँ से चल पड़ी। बच्ची ने अपना बोरा उठाया, वहाँ से चल पड़ी। Value stayed
ऑन द बेंच। बेलू अपने उस बेंच पर बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, वो क्या करे? शुड ही फॉलो द गर्ल, क्या वो लड़की के पीछे पीछे जाए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो कहाँ जा रही थी, उसे कहाँ ले जा रही थी? सोचने लगा। ही वॉज सिटिंग ऑन द बेंच एंड थिंकिंग, वो मुझे कहाँ ले जाएगी? शी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, और वो भीड़ थी, और उस क्राउड में, भीड़ में वो गायब हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड, इसलिए उसे अपना निश्चय करना था जल्दी में उसे अपना निश्चय करना था क्या करें। व्हाट शुड ही डू, he should decide it at once because she was mixing up with the crowd and she was being invisible, वो अदृश्य होती जा रही थी, इसलिए उसे जल्दी से निर्णय करना था क्या करे। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, और उसने कहा ठीक है, उसने निश्चय कर लिया। एनीवे आई हैड नो आइडिया वेयर टू गो, मेरे पास तो कोई आइडिया है नहीं कहाँ जाऊँ। ही जम्प्ड, वो उछला, एंड रैन आफ्टर हर, उसके पीछे दौड़ पड़ा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वह पीछे देखते रह रही थी, वो कहाँ था, बैठा था, चल रहा था, क्या कर रहा था, उसने पीछे फिर देखा नहीं, मुड़ के उसने नहीं देखा, वो आगे बढ़ती गई और वो उसके पीछे दौड़ पड़ा, क्योंकि उसके लिए और कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। He had no way and he had no option what to do. Therefore, he ran after her. Now next day.